पिछड़ों की आवाज। बहुत खुशी की बात है कि हम सभी के बीच में हमारे राष्ट्र नायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पधार चुके हैं। हम सब जोरदार तालियों के साथ वंदन करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र मोदी, जन जन का श्री नरेंद्र मोदी, बात बस भारत माता की, भारत माता की। यह हमारे लिए बहुत ही अभिनंदनीय पल है, उत्सव के क्षण है कि हम सभी के बीच में जिन्होंने युग परिवर्तित करने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित हो गए हैं। हम जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये हमारी आवाज में ताकत भर के बोले, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, सस्ता खाद पानी दिलवाया। हम सभी के लिए बड़ा सम्मान का विषय है। पुनः सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, ये वो क्षण है, ये पल है जिसका हम सभी को इंतजार था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता, राष्ट्र नायक, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ, जोरदार नारों के साथ हम अपने राष्ट्र नायक का अभिनंदन करें, वंदन करें। बोलिए श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद, धन्यवाद, बढ़ गई है परदेश में, धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, देश का विकास वंदे। बात बस उसकी होगी। मेरा निवेदन है उधर से ये गाना बंद कर दीजिए। हम सब जोरदार नारों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्र नायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करें, वंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी हम सभी के बीच में जिन्होंने युग परिवर्तित करने का काम किया, इतिहास को बदलने का काम किया, ऐसे राष्ट्र नायक जिनके नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, ऐसे राष्ट्र नायक हम सभी के बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ जोरदार हम अभिनंदन करें। बोलिए श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद। जोरदार नारा लगाएंगे सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे, 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है तो हम सब मोदी, 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 मोदी। हम सब अपनी ताकत को अपनी आवाज में भरे, हमारे राष्ट्र नायक का अभिनंदन करें, वंदन करें। मोदी, 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 मोदी। श्री नरेंद्र मोदी।
मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी, हमारी आवाज श्री नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी, हमारी आवाज में हमारे भाव की ताकत बनी है और हमारे राष्ट्र नायक का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के मन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जंबूरी मैदान में पहुंच चुके हैं, जहां वो कार्यकर्ता महाकुंभ को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और मोदी मोदी के लगातार नारे लग रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ को हिलाते हुए, अभिनंदन स्वीकार करते हुए, लोगों का धन्यवाद करते हुए आप साथ में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ हैं और वो एक ओपन जीप में आ रहे हैं, जहां 10 लाख से जो ज़्यादा कार्यकर्ता हैं वो यहां भोपाल के जंबूरी मैदान में मौजूद हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा शो लोगों ने हाथ में पोस्टर्स ले रखे हैं, कहीं कमल के फूल के पोस्टर्स हैं तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स हैं और मोदी की लगातार जय जयकार हो रही है। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में, और प्रधानमंत्री मोदी के मन में बसता है मध्य प्रदेश, बेहद करीब है उनके मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद 10 लाख से भी ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को इस महाकुंभ में संबोधित करेंगे। और 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन के बाद इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसको लेकर जंबूरी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। और ओपन जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए देश में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करती है। श्री नरेंद्र मोदी के लिए लगातार नारे लग रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगकर प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा है ये, जहां नारी शक्ति भी उन्हें अभिनंदन कर रही है, उनका धन्यवाद दे रही है। और भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सैकड़ों में कार्यकर्ता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और मोदी जी भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। भव्य तैयारियां की गई हैं भोपाल में इस समारोह के लिए। ये मैदान पूरी तरह से सजा हुआ और मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है।
और मध्य प्रदेश में लगातार विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। अब से कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री भोपाल आए थे, जहां उन्होंने बीना रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल के जम्बूरी मैदान में। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने भी इसकी समीक्षा की थी, तैयारियों की, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। ये जम्बूरी मैदान से लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बेटियों को लेकर लगातार योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो और कई विकास की परियोजनाएं लगातार मोदी सरकार के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, शुरू की गई हैं। उनका बेहतरीन क्रियान्वयन चल रहा है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय का मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनटों में मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे और विकास की परियोजनाएं, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चल रही हैं। किसानों को लेकर भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसान मित्र योजना हो, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर लाडली बहना आवास योजना हो। और अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की गई है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सशक्त भारत के निर्माण में मातृशक्ति की सहभागीदारिता को अंकित किया है, ऐसे राष्ट्र नायक हम सभी के बीच में उपस्थित है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वो हमारे महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। हम सभी के बीच में वो राष्ट्र नायक जिन्होंने इतिहास बदलने का काम किया है, युग परिवर्तित करने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, वंदे वंदे।
हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को निवेदन करती हूं कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि वो पुष्प गुच्छ से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूं कि दोनों हाथ उठाकर हमारे राष्ट्र नायक हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। ये वो गौरवशाली पल है, क्षण है कि हम सभी के बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को मार्गदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि आज जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत जिनके नेतृत्व में बनने जा रहा है, ऐसे सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मातृशक्ति की सहभागीदारिता को अंकित करने का काम किया है। ऐसी मातृशक्ति सरपंच से लेकर सांसद तक हमारी उन सभी बहनों को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो सभी बहनें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद प्रस्तुत करें एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा और बड़ी माला के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारी सरपंच से लेकर सांसद तक की वो सभी महिला प्रतिनिधिगण, हमारी पदाधिकारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने जा रही हैं। मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सभी बहनें एक बड़ी माला के साथ और अभिनंदन पत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। देखिए, ये वो क्षण, ये पल है, ये वो मातृशक्ति है जिनको देश में नेतृत्व करने का अवसर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। वो सभी मातृशक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है, वंदन कर रही है। ये देश की वो आधी आबादी द्वारा किया जा रहा है वंदन, अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस देश की आधी आबादी पर उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को, उनकी सहभागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की आधी आबादी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृशक्ति को। हम सब पूरे भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समझा मां का प्यार, उन्होंने दिया मातृशक्ति को अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन का विस्तार डिजिटल के रूप में हुआ है, ऐसे हमारे संगठन के उसके पहले हमारे सभी बहनें प्रशस्ति पत्र के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि जिन्होंने समझा मां का प्यार, उन्होंने दिया मातृशक्ति को अधिकार। ये प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सभी बहनें उनका स्वागत कर रही है। मैं शंखनाद के लिए आप सबको निवेदन करती हूं कि शंखनाद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, वंदन हो रहा है मातृशक्ति के द्वारा। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूं कि वो अपना संबोधन हम सब कार्यकर्ताओं को दे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
आज मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। इस कार्यकर्ता महाकुंभ में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के आदर्श माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 देशों की अध्यक्षता सफलतापूर्वक दुनिया के इतिहास में करने के बाद महिलाओं के लिए 50% आबादी को नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बिल ला करके जो इतिहास बनाने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भोपाल के लाखों लाख, मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करने आए हैं। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए। हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आज मध्य प्रदेश के ये कार्यकर्ताओं की भूमि है। ये मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने वाले गरीब कल्याण के उन हितग्राहियों की लाखों लाख हितग्राहियों की भूमि है, जहां आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गरीबों के जीवन बदलने का इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहां पर 25 जून को जब उन्होंने मध्य प्रदेश की इसी धरती पर कहा था, उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान लिया था और हमें संकल्प दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो 25 जून को कहा था, ये मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों के कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उपस्थित होकर के आपने जो कहा था, उन कामों को, बूथ सशक्तिकरण के काम को लेकर जमीन पर उतारने का काम इन कार्यकर्ताओं की महाशक्ति ने किया है। आदरणीय भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मन में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 लाख अगर गरीबों को उन्हें मकान मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3,60,00,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी योजनाओं से मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना, और इस मध्य प्रदेश के अंदर आज मैं आपको इस कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने गरीबों के कल्याण के लिए जो महाअभियान शुरू किया है, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपके प्रयासों से, केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकारों के प्रयासों के कारण इस मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम इस मध्य प्रदेश के विकास को ताकत दी है, गरीबों के जीवन के बदलने का जो अभियान मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ और ये जन सैलाब, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर लाखों लाख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम 2023-2024 में विजय के इतिहास बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। ताकत से बताइए, तैयार हैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब अगले उद्बोधन के लिए मैं भांजे भांजियों के मामा और लाडली बहनों के भाई, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूं कि वो हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज दीनदयाल जी की जयंती है हमारे
प्रणेता। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नेता और प्रणेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे मुखिया आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई कैलाश जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, फग्गन सिंह जी, वीरेंद्र जी, प्रहलाद जी, जटिया जी, नरोत्तम जी, हितानंद जी, लाल सिंह जी, राकेश जी, जयभान जी, भूपेंद्र जी, राजेंद्र जी और कविता जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए केवल बहनें नहीं, भाई भी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है और हमारे देश की यशो गाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। और इसलिए G20 के सफल सम्मेलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए कांग्रेस के उस काले दौर को, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने
मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है। उपलब्धियां अनेक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पहले मध्य प्रदेश को बीमारू का टैग दिया और 19 महीने के लिए कांग्रेस आई थी। कमलनाथ, आपने पाप किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, कमलनाथ ने 2 लाख मकान वापस लौटाने का पाप किया है, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। कांग्रेस ने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएम साहब ने भेजा हर घर पानी के लिए पैसा। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन पूरा नहीं किया, शुरू ही नहीं किया, और हमारी बहनों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। मुझे कहते हुए गर्व है, जब हमारी सरकार आई तो 67 लाख घरों में हमने पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है। 67 लाख घरों में। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, किसान पैसे से वंचित रह गए। जब हमारी सरकार फिर मध्य प्रदेश में आई तो हमने 80 लाख किसानों की सूची भेजकर किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने का काम किया। कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ाए। यह प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मोदी है तो मुमकिन है। 3,61,00,000 आयुष्मान कार्ड हमने बना के दिए, 44 लाख मकान हमने बना के दिए, 5 करोड़ से ज्यादा घर हमने बना के दिए। कमलनाथ, आपने तो बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के 1,000 रुपया बंद कर दिए थे, लेकिन फिर सरकार आने के बाद 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बना के उनकी जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण बहनों की जिंदगी बदलने का काम हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाओं को पलीता लगाने वाली, और 1.25 साल में याद करो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार का अड्डा और गढ़ अगर कांग्रेस ने बनाया था तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बन गया था। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, अनेकों लोगों पे मुकदमे बनाए। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। और इसलिए आइए आज हम संकल्प लें कि फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो उत्साह में देख रहा हूं, जहां तक देखें कार्यकर्ताओं का समंदर नजर आ रहा है। आपके उमड़ते हुए उत्साह को देख के आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। बोले बनाएगी कि नहीं? जोर से बताइए, बनाएगी कि नहीं? और इसलिए अंत में मैं आपसे एक ही अपील करता हूं, 2 महीना केवल चुनाव में शेष है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये 2 महीना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दे दीजिए। आप सब बहनों को तैयार हैं? सब बहनों को तैयार हैं? अपने बूथ पर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। यह संकल्प लें। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा बेटी से कहती है कि बेटा या बेटी मेरे दूध की लाज रखना। यह भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है और यही कह रही है
कि बेटा बेटी मेरे दूध की लाज रखना, अपना बूथ जिताना, ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी को 2929 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश से उनके गले में 29 कमल की माला डालें। पिछली बार 28 जीते थे, पिछली बार 28 जीते थे, इस बार 29 की 29 जीते। आइए हम सब संकल्पबद्ध होकर जाएंगे कि मेरा बूथ जीतेंगे, मेरी विधानसभा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में हम सहयोगी बनेंगे। आइए मेरे साथ सब संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा मैया की हम पे कृपा बरसती है, इसलिए एक बार हो जाए हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, मगर कर्म ही तुम्हारा कल होगा। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ही कर्म का प्रतिफल है, उनकी इच्छा शक्ति का प्रतिफल है, जो असंभव कार्य भी संभव हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा। मैं पूरे सम्मान के साथ ऐसे राष्ट्र नायक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा दीनदयाल उपाध्याय, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे परम साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला।
मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। ऐसे अनेकों लोगों का तप और त्याग आज भी भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने
मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। साथियों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण जैसी परिवारवादी पार्टी, हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना, लूटने नहीं देना चाहिए ना, तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना। कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका प्यार ही मेरी ताकत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है। साथियों, भाजपा आज आधुनिक सड़कें, आधुनिकतम सड़कें, चौड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहा है, लेकिन कांग्रेस इसकी आलोचना करती है। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। भाजपा बुलेट ट्रेन पर काम कर रही है, इसकी भी कांग्रेस आलोचना करती है। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। क्योंकि कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। साथियों, देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। मैं मध्य प्रदेश के युवा साथियों को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बात गौर से सुनिए और घर जाकर के अपने माताजी, पिताजी, नाना, नानी, दादा, दादी, जरा मैं जो कह रहा हूं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। मेरे युवा साथियों, आपके माता पिता, आपके दादा दादी को अभाव में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है।
आज दुनिया भारत को लेकर जो कुछ कह रही है, ये सारे गौरवपूर्ण काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। कांग्रेस की राजनीति अभाव में फलती फूलती है, गरीबी और मुश्किलों में फलती फूलती है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े, हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़े। गरीब को तरसाकर कांग्रेस को ये जताने का अवसर मिल जाता था कि उन्होंने गरीब को कुछ दिया है। ये अपनी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों को देते थे जिनसे उन्हें वोट मिलते थे। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर देश को गरीब रखा, देश के लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, रोटी कपड़ा मकान में ही उलझाए रखा। मेरे युवा साथियों, जो मुश्किलें, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मुश्किलें आपके माता पिता से पहले की पीढ़ियों ने झेली, वो अब आपको और आपके बच्चों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। भाजपा ने गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, एससी, एसटी, ओबीसी को विकास का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया है। वंचितों को वरीयता की जो गारंटी मोदी ने दी है, उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया है। हमने गरीब का जीवन बेहतर करने के लिए प्रयास किए, प्रामाणिक प्रयास किए। समाज में जो अभाव था उसको दूर किया, और जानते हैं इसका नतीजा क्या मिला है। मैं आपसे एक बात पूछूं, पूछूं, आप जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? वहां के दूर दूर के लोग भी देंगे? आपको पता है ना कि कांग्रेस ने 50 साल पहले
गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं फिर आपसे पूछूंगा, 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? क्या कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा किया? कांग्रेस ने वादा पूरा किया? अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना? 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 जरा जोर से बोलिए, कितना? 13.5 करोड़। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरी बहनें और बेटियां आई हुई हैं। मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज मैं
मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है कि अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं, मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है, मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है। और इसलिए ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं, इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अनचाहे अनमन से उंगली तो दबा दी। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए, वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है। तब क्यों नहीं कानून बनाया? जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया? सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। इसलिए मौका मिलते ही, मेरी माताएं बहनें मेरे शब्द याद रखना, मौका मिलते ही एक घमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के घमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। इनकी वो सोच आज भी नहीं बदली है। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया क्या खेल खेलेंगे? ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो, इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एकजुट रहना ही होगा। माताएं बहनें एकजुट रहोगे ना? एकजुट रहोगे ना? आप याद रखिए, ये वही लोग हैं
जिन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने से रोकने का भरसक प्रयास किया। ये लोग बार बार उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की सेनाओं के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की एंट्री को रोक कर रखा था। और अगर इनकी नीयत ठीक होती तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी, आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। इनको नहीं दिखता था कि सब कुछ पुरुष के नाम पर है, महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं। अगर इनकी नीयत महिला हित की होती तो क्या मोदी को आकर के करोड़ों टॉयलेट बनाने पड़ते? क्या टॉयलेट नहीं बना सकते थे लोग? वो काम भी मुझे करना पड़ा। उनकी नीयत में खोट थी। अंधेरे का इंतजार करती माताओं बहनों को देखकर इनकी आंखों में क्यों पानी नहीं आता था? इनकी नीयत ठीक होती तो बहनों को धुएं में जीने को मजबूर होना न पड़ता। करोड़ों बहनों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की मेहनत मोदी को क्यों करनी पड़ी? ये महिलाओं के हितैषी होते तो महिलाओं को पानी की बूंद बूंद के लिए दशकों तक तरसा कर न रखते। साथियों, ये महिलाओं के हित में काम करते तो मोदी को आकर आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था ना करनी पड़ती। ये अगर महिला हितैषी होते तो हमें बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए आवाज ना उठानी पड़ती। इन्होंने तो महिलाओं को बैंकों से भी दूर रखा। देश की करोड़ों बहनों के जनधन खाते आपके इस सेवक को खुलवाने पड़े। हमारी कोशिश यही थी कि बहनों की समृद्धि का रास्ता खुले, बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए मैं देश के हर माता बहन बेटी से कहूंगा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपको भ्रमित नहीं होना है। हमने कठिन रास्ता पार किया है। ये महिलाओं की भागीदारी के विस्तार की शुरुआत है, एक सार्थक बदलाव का शुभारंभ है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढर्रे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है,
और यही भव्य तस्वीर दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच का यही अंतर हमें बूथ बूथ में हर वोटर को बताना है, हर मतदाता को समझाना है। समझाओगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, समझाओगे? पोलिंग बूथ में हर घर जाओगे? हर किसी को बताओगे? एक एक बात बताओगे? साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज गरीब की चिंता दूर करने का अवसर कांग्रेस के पास भी था, लेकिन नियत और इच्छा शक्ति नहीं थी। बेईमानी और भ्रष्टाचार की नियत अच्छे काम करने से उन्हें रोकती थी। पहले समाज के जिन वर्गों को छोटा समझा गया, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन का प्रयास हमने किया। गरीब से गरीब को गुणवत्ता का जीवन मिले, आज देश में इसके लिए काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई। देश भर में हमारे विश्वकर्मा साथी कोने कोने में फैले हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई विश्वकर्मा परिवार न रहता हो। अपनी परंपरा, अपनी कला, अपनी उपयोगिता के लिए जाने जाने वाले ये साथी हर समाज में है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया? कांग्रेस ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। आपने एक वोट देकर इस सेवक को आपकी सेवा करने का अवसर दिया। आज हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुनार भाई बहन, सुतार भाई बहन, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, दर्जी, ऐसे दर्जनों साथियों के लिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजना बनी। इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम हुआ है। लाखों रुपए के लोन की व्यवस्था हुई है और विश्वकर्मा साथियों के लिए जो ये कम ब्याज का लोन मिलेगा, उसकी गारंटी मोदी ने ली है, सरकार ने ली है। साथियों, हमने रेहड़ी, पटरी, ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के लिए भी बैंकों के दरवाजे खोले हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनकी मदद की गारंटी भी मोदी ने ली है। गांव में, कस्बों में हमारे साथी अपनी दुकान, ढाबा, गेस्ट हाउस ऐसे व्यवसाय कर सके, ये पहले बहुत मुश्किल था। उनके पास गारंटी नहीं होती थी, इसलिए बैंक से उन्हें मदद मिलना मुश्किल था। मोदी ने ऐसे साथियों की गारंटी भी ली। मुद्रा योजना के तहत लाखों का बिना गारंटी का पैसा उन्हें मिल रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे पिछड़े परिवार हैं,
हमारे आदिवासी साथी है, हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की तो सरकारी नीतियों में पूछ ही बहुत कम होती थी। कांग्रेस की सरकारें वोट पाने के लिए किसानों को लोन माफी की झूठी गारंटी देती रही है, लेकिन छोटे किसानों, पशुपालकों के लिए तो बैंक से लोन लेना असंभव था। वे तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए बाजार से महंगा ब्याज लेते थे, महंगे ब्याज पर पैसे लेते थे। इसलिए आपके इस सेवक ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों की भी गारंटी ली। जब पीएम किसान योजना हमने शुरू की थी, तब कांग्रेस ने इसको लेकर कितना झूठ फैलाया था। कहा जाता था कि चुनाव होने के बाद मोदी ये पैसे वापस ले लेगा, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि 5 साल से निरंतर चल रही है। कोरोना काल में जब सब कुछ रुक गया था, तब भी ये नहीं रुकी, क्योंकि हमारी सरकार ने डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेजने का प्रावधान किया है। अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक देश भर के किसानों के मिल चुका है। इसमें मध्य प्रदेश के हर किसान के बैंक खाते में करीब करीब 30,000 रुपए, हर एक किसान के खाते में 30,000 रुपए तक पहुंचे हैं। भाजपा सरकार ने छोटे किसानों के साथ ही पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा दी है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में हमारी धरोहर के दर्शन होते हैं। देवी अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड में प्रवेश कर चुका है। पूरा विश्व कह रहा है कि ये भारत का कालखंड है। हर देश भारत से मित्रता करना चाहता है। हर निवेशक भारत में अवसर देख रहा है। हमारे चंद्रयान का गौरवगान पूरा विश्व कर रहा है। कुछ दिन पहले हुए G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका और सशक्त हुई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार चुनी। आपने ऐसी सरकार चुनी
जो चुनौतियों को चुनौती दे सकती है। 1000 वर्ष की गुलामी के कालखंड में हमने जो आत्मविश्वास खोया, आज भारत उस आत्मविश्वास को पुनः जी रहा है। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले 1000 साल के हमारी यात्रा को तय करने वाले हैं। ये सब कुछ मध्य प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। ऐसा विकसित मध्य प्रदेश जहां हर व्यक्ति, हर परिवार का जीवन वैसा ही हो जैसा विकसित देशों में हमने देखा है। हमें ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण करना है जो छोटी छोटी जरूरतों का मोहताज ना रहे। हमें मध्य प्रदेश को नए अवसरों की धरती बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए यहां फिर से भाजपा सरकार बने, पूर्ण बहुमत की स्थिर भाजपा सरकार बने। भाजपा के पास रोड मैप भी है और उसे जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है। हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। साथियों, आज मैं एक और आग्रह भी करना चाहूंगा। आने वाले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा मध्य प्रदेश के हर परिजन से आग्रह रहेगा कि आप सभी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदें वो लोकल हो, जो भारत में बना हो। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणादायी भी है और हमारी ताकत भी है। अब हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह, पंडित दीनदयाल जी की जयंती की वो प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आज के अंतिम कड़ी आभार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सचिव माननीय लाल सिंह आर्य जी से निवेदन करती हूं कि वो इस जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आभार प्रदर्शित करें। तो आप देख रहे थे भारत माता की। यह हमारे लिए बहुत ही अभिनंदनीय पल है, उत्सव के क्षण है कि हम सभी के